नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द टीचर्स पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमारी जो ये सीरीज चल रही थी, इसमें आपका अगला जो टॉपिक था वो था राजवंश से कनेक्टेड था। और राजवंश से जो भी टॉपिक था वो था हमारा प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश का हम ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो आ जाइए दोस्तों, सभी को शेयर कर दीजिए और जुड़िए हमारी सीरीज से। तो चलते हैं दोस्तों हमारी पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो बताइए दोस्तों, चावड़ वंश का रहा, प्रतिहार वंश का रहा, भाटी वंश का रहा या परमार वंश का रहा? तो इसमें आंसर होगा दोस्तों प्रतिहार वंश का रहा। किस वंश का रहा था दोस्तों? प्रतिहार वंश का रहा था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में प्रतिहार वंश का वर्चस्व रहा था। भाटी राजवंश, यह शाखा यादवों से संबंधित थी। किनसे दोस्तों? यादवों से संबंधित थी। यादवों से एक जैसलमेर में थे और एक करौली में थे। कहाँ थे दोस्तों? जैसलमेर और करौली, दो शाखा थी जो यादवों से संबंधित थी। करौली में जादौन नाम की शाखा थी, यादवों की जादौन नाम से, और जैसलमेर में भाटी नाम से थी। तो चलो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको हमारी ये सीरीज? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों को जोड़ें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए दोस्तों, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें कौन सी राजधानी थी दोस्तों बताइए? मेड़ता थी, जालौर थी, भीनमाल थी या मंडौर थी? तो इनमें आंसर होगा दोस्तों मंडौर थी। कौन सी थी दोस्तों? मंडौर थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? मंडौर थी दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से किस शासक को जाना जाता था? प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो रज्जिल को जाना जाता था, या मिहिर को जाना जाता था, या हरिश्चंद्र को जाना जाता था, या महेंद्रपाल को जाना जाता था? प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से किस शासक को जाना जाता था दोस्तों? इसमें जाना जाता था अपना हरिश्चंद्र को। किसको दोस्तों? हरिश्चंद्र नामक जो शासक हुआ था उसको प्रतिहारों में रोहिलिद्दी के नाम से हरिश्चंद्र नामक शासक को जाना जाता था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, प्रतिहार की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो बताइए दोस्तों, प्रतिहारों की कौन सी शाखा है जो सबसे पुरातन मानी जाती है? जालौर की शाखा, मंडौर की शाखा, मारवाड़ की शाखा, उज्जैन की शाखा? तो बताइए दोस्तों, प्रतिहारों में कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? तो वो होगी आपकी दोस्तों, जो सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है वह है आपकी मंडौर की शाखा दोस्तों। कौन सी है दोस्तों? मंडौर की शाखा। प्रतिहारों में कौन सी शाखा सबसे पुरानी मानी जाती है? मंडौर की शाखा मानी जाती है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपका, प्रतिहार वंश मंडौर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडौर से स्थानांतरित की थी? प्रतिहार वंश मंडौर शाखा के किस शासक ने, प्रतिहार वंश का जो मंडौर शाखा के शासक था उसने अपनी राजधानी मंडौर स्थापित किस शासक ने की थी? तो इसमें दोस्तों मंडौर किस शासक ने स्थापित की थी? वो था आपका नागभट्ट प्रथम। कौन सा था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम था, जिसने अपनी जो राजधानी है मंडौर से स्थानांतरित की थी। मंडौर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। कहाँ की दोस्तों? मेड़ता स्थानांतरित की थी। वो कौन था? नागभट्ट प्रथम था। तो कौन था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित शासक का नाम था। मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित शासक का नाम था। जो प्रतिहार वंश मंडौर में था उससे संबंधित कौन सा शासक था? तो इसमें दोस्तों कौन सा शासक था जो मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित था? कौन सा था दोस्तों जो मंडौर के प्रतिहार वंश से संबंधित? शासक का नाम क्या था? वो था दोस्तों आपका नागभट्ट प्रथम। कौन सा था दोस्तों? नागभट्ट प्रथम। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें वीडियो को और अपने दोस्तों को जोड़ें
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को, किसको, जालौर को अपनी राजधानी बनाया था, वह कौन सा शासक था। प्रतिहारों में वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल प्रथम था, महेंद्रपाल द्वितीय था। तो इसमें दोस्तों आंसर होगा आपका नागभट्ट प्रथम। कौन था दोस्तों, नागभट्ट प्रथम था जिसने, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने जालौर को अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर, किसकी की थी दोस्तों, परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की जो उपाधि धारण की थी, वो पहला कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने ये उपाधि धारण की थी। तो वो कौन सा शासक था दोस्तों, कौन सा शासक था दोस्तों, वो था वत्सराज था, नागभट्ट था, मिहिर भोज था या महेंद्रपाल था। तो इसमें दोस्तों आपका होगा नागभट्ट। ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। नागभट्ट जो सेकंड था उसने यह उपाधि धारण की थी। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, वह कौन सा शासक था, वह था नागभट्ट सेकंड। कौन सा था दोस्तों, नागभट्ट सेकंड था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वह है, आदिवराह की जो उपाधि थी वो किस राजपूत शासक ने धारण की, वह कौन सा है। आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की। परमार भोज, मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ। तो बताइए दोस्तों आदिवराह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। तो किसने की थी दोस्तों, मिहिर भोज ने। किसने की थी दोस्तों, मिहिर भोज ने की थी। किसने की थी, मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारी सीरीज आपको बहुत ही पसंद आ रही होगी और आपकी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं टॉपिक वाइज, उनको अपनी तैयारी को परखने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। किसकी, ग्वालियर प्रशस्ति की रचना। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। भोज प्रथम, रामभद्र, वत्सराज या भोज द्वितीय। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भोज प्रथम। कौन सा होगा दोस्तों, भोज प्रथम था जिसने ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। इसके काल में की गई थी, वो था भोज प्रथम था। कौन था दोस्तों, भोज प्रथम था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। राजशेखर किसके दरबार में था। कौन, राजशेखर था वो किसके दरबार में था। राजशेखर राज दरबारी कवि था, ये किसके दरबार में था, ये महेंद्रपाल, मिहिर भोज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय। तो राजशेखर जो कवि था वो किसके दरबार में था। इनमें से राजशेखर जो कवि था वो महेंद्रपाल के दरबार में था दोस्तों। किसके दरबार में था, महेंद्रपाल के दरबार में था। राजशेखर जो कवि था वो महेंद्रपाल शासक के दरबार में दरबारी था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था। कौन था दोस्तों बताइए, विल्हण था, कलहण था, राजशेखर था या हरिभद्र था। कौन था दोस्तों, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि कौन था दोस्तों, वो था आपका राजशेखर। कौन था दोस्तों, राजशेखर जो कवि था वो महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल का दरबारी कवि था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। जो कौन सा शासक था इनमें से जो बंगाल में
भोज प्रथम के समकालीन था। मतलब वहाँ पर भोज प्रथम था और बंगाल में गौड़ था। वो कौन सा शासक था जो गौड़ बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो कौन सा शासक था दोस्तों? वो था काको का था, देवपाल था, त्रिलोचन पाल था या रामभद्र था? तो कौन सा था दोस्तों? वो था देवपाल आपका। कौन सा शासक था दोस्तों? देवपाल आपका। ये सीरीज आपको इसलिए थोड़ी अलग लग रही है क्योंकि ये हमारे जो मेन राजवंश है उससे थोड़ा कम कनेक्ट है। उनमें इनका इतना कनेक्शन नहीं दिखाया गया है क्योंकि उनसे पहले जो राजा महाराजा रहे थे वो प्रतिहार वंश से ही रहे थे। उनका कनेक्शन हमारे राजा महाराजाओं से इतना नहीं था, तो इसलिए आपको ऐसा कुछ अलग सा फील हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये उनसे कनेक्ट नहीं होने के कारण ये आपको समझ में कम आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है? किससे? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित नहीं है। वह कौन सा शासक है? कौन सा शासक है दोस्तों? वो आपका नागभट्टदित्य, ये गुर्जर प्रतिहार वंश से है। महेंद्रपाल प्रथम, ये भी गुर्जर प्रतिहार वंश से है। देवपाल जो अभी बताया था वो भी गुर्जर प्रतिहार वंश से था। लेकिन भरतृभट्ट प्रथम ये नहीं है। ये शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंध नहीं रखता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जो अपना प्रतिहार वंश चल रहा है उस प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था, राज्यपाल था या महेंद्रपाल द्वितीय था या महिपाल था? कौन सा था दोस्तों आपका प्रतिहार वंश का अंतिम शासक? कौन सा था? यशपाल था, राज्यपाल था, महेंद्रपाल द्वितीय था, महिपाल था? तो वो था दोस्तों आपका यशपाल। कौन था दोस्तों? जो यशपाल शासक था वह अपना गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक माना जाता है। क्या माना जाता है? अंतिम शासक। इनके शासकों में नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट द्वितीय था, महेंद्रपाल प्रथम था, भोज द्वितीय था, महिपाल प्रथम था, महेंद्रपाल द्वितीय था और देवपाल था, त्रिलोचन पाल था और फिर आया था आपका यशपाल आया था। क्या आया था? यशपाल आया था। ये लास्ट का शासक था अपना प्रतिहार वंश का। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? पीलो, मोलो, भीनमाल। पीलो, मोलो, भीनमाल, बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, मांडव्यपुर, जोधपुर, जांगल, बीकानेर। तो बताइए दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी दोस्तों? इनमें आपका आंसर आएगा पोलो, मिलो, भीनमाल। कौन सी थी दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी? कौन सी थी? पोलो, मिलो, भीनमाल। और इस राजधानी का उल्लेख चीनी यात्री जो वहेनसांग आया था भारत, तब उसने अपनी जो ग्रंथ था सीयू की, कौन सा था दोस्तों? सीयू की ग्रंथ। सीयू की ग्रंथ में इस राजधानी का उल्लेख किया था। किस राजधानी का? पीलो मोलो राजधानी का। और इसका इस भीनमाल का प्राचीन नाम था वो कौन सा था दोस्तों? क्या नाम था उसका? श्रीमाल। क्या नाम था दोस्तों? श्रीमाल नाम था। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? श्रीमाल था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जालौर में भीनमाल एक पुराना नाम भी था। अच्छा, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था? वो राजधानी थी जो जालौर में भीनमाल है उसका पुराना नाम भी था। वो क्या था दोस्तों? तो 17वें क्वेश्चन में आपको बताना है गुर्जर प्रतिहारों की वह राजधानी जिस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम था। तो अभी अभी बताया था आपको भीनमाल का पुराना नाम क्या था? श्रीमाल था। क्या था दोस्तों? श्रीमाल था। तो कौन सी चीज़ जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम हो सॉरी श्रीमाल था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा आपका ये रहा, गुर्जरों के किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? किनको? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था?
तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था दोस्तों? प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? तो बताइए दोस्तों, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? किसने किया था? तो कौन था दोस्तों? ये था प्रभाकरवर्धन। कौन था? प्रभाकरवर्धन। इसने गुर्जर प्रतिहारों को समाप्त करके अपना वर्धन वंश की स्थापना की थी। किसने? प्रभाकरवर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? वर्धन वंश की स्थापना की थी। तो गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? वो था प्रभाकरवर्धन, जिसने प्रतिहारों को समाप्त करके, प्रतिहारों की शाखा को समाप्त करके अपने राजवंश वर्धन वंश की स्थापना की थी दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था दोस्तों? राठौर वंश द्वारा, प्रतिहारों द्वारा, कछवाहों द्वारा या चौहान वंशों द्वारा? तो किस वंश द्वारा करवाया गया था? प्रतिहारों द्वारा। किस वंश द्वारा करवाया गया था दोस्तों? प्रतिहार वंश द्वारा जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। कहाँ पर? ओसियां में मंदिरों का निर्माण कराया गया था। 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कराया गया था दोस्तों। ये 7वीं से जो 10वीं शताब्दी थी उसके मध्य यहाँ पर ये कराया गया था। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का ये रहा आपके सामने, निम्न में से कितने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? निम्न में से कितने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? तो बताइए दोस्तों, नीलगुंड में कहा गया है, देवली में कहा गया है, रामनपुर में कहा गया है या करहाड़ में कहा गया है? तो नीलगुंड, रामनपुर, देवली या करहाड़, किन अभिलेखों में गुर्जरों प्रत्याहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड में, देवली में, रामनपुर में, कराड़। दोस्तों चारों में ही कहा गया है। देवली में भी कहा है, नीलगुंड में भी कहा है, रामनपुर में भी कहा है और करहाड़ में भी कहा गया है। तो इस चारों में ही, नीलगुंड, रामनपुर, देवली और करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से कहा गया है। किस नाम से दोस्तों? गुर्जर नाम से कहा गया है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी। कौन सा होगा दोस्तों? डी होगा। 1 2 3 4। तो कौन सा होगा दोस्तों? इसके अनुसार आंसर हमारा डी होगा। तो दोस्तों हमारी ये आज की जो वीडियो थी ये हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो हमारा प्रमुख राजवंश था गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके जो 20 क्वेश्चन थे हमने लिए थे। तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन? आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इसमें अगली विगत परीक्षाओं से भी लिए गए क्वेश्चन हैं, जो कि बहुत ही आपको यूजफुल और बहुत ही मदद करेंगे अपनी पढ़ाई में। और परखिए अपने इस जहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, अपने राजस्थान के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर देखते हैं आपको। चलते हैं दोस्तों, विदा लेता हूँ आज का इस वीडियो के साथ। धन्यवाद।